हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। मनन चिंतन करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, फिलिपी के विश्वासियों ने भिन्न भिन्न अवसरों पर संत पौलुस की सहायता की। अंत में जब पौलुस रोम के बंदीगृह में थे, तब एपफ्रोदितुस को और उसके हाथों आवश्यक सामग्री भेजकर उन्होंने अपनी उदारता दिखाई। संत पौलुस ने स्वीकार किया कि ईश्वर की कृपा से सुसमाचार प्रचार के लिए वे सभी प्रकार के परिस्थितियों में जीने की क्षमता रखते थे। किसी मानवीय सहायता के बिना भी वे अपना कार्य जारी रख सकते थे। फिर भी फिलिपियों से मिली सहायता को सहर्ष स्वीकार करते हैं। वे फिलिपियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। सर्वप्रथम इसलिए नहीं कि अपनी आवश्यकता पूरी हुई, बल्कि इसलिए कि उनकी उदारता ईश्वर को सुंदर बलि के रूप में ग्राह्य हुई। हमारे लिए यही संदेश मिलता है कि कोई भी सेवा और सहायता तभी ईश्वर को स्वीकार्य है जब उसमें उदारता भरा हो। इसी संदर्भ में आज के सुसमाचार को भी देखा जा सकता है। झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस संसार में रहने के लिए तुम साधनों की आवश्यकता है जो क्षणभंगुर है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि भोजन हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन जब हम निर्जीव हो जाते हैं तो भोजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी भोजन को अगर हम गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बांट देते हैं, तो यह अनंत जीवन के लिए पुण्य का स्रोत बन जाता है।
नश्वर वस्तु का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, पर अब वह नया रूप ले लेता है, क्योंकि एक विश्वासी इसमें अपने प्रेम का मंत्र फूंक देता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।